फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी सीरीज जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 प्लस 2000 एमसीक्यू की पीवाईक्यू की हमारी सीरीज है। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, है ना। तो आज का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, है ना। जूरिस्प्रूडेंस के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, क्योंकि एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है ना, उसमें 50 क्वेश्चंस थे, क्योंकि पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस है ना। तो अभी जूरिस्प्रूडेंस के जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है ना। क्योंकि रिसेंटली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, तो उनकी रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना। बाकी और अभी बच्चों, अभी हमारे ये क्वेश्चन अभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट और सेंट्रल लेवल का। बाकी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा मेंशन्ड एज नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। देखो, ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन होता है, तो आपका डेबिगेट्रन ये आपका जो है नार्कोटिक नहीं है। ऑप्शन 4 हो गया। फॉर द प्रोविजंस ऑफ फॉर द बैक्टीरियल प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस आर डिपिक्टेड इन। तो कौन से शेड्यूल में आएंगे बच्चों ये, है ना। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, वायरल वैक्सीन्स है, एंटीसीरा है, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस। तो देखो हमारा बच्चों ये हमारा शेड्यूल F1 में आएगा। ओके, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहे सेक्शन नंबर 8 के बारे में लिख रहे हैं, एम्पावर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। 21 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 9 के बारे में एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशन। 22 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशन, है ना। नॉट करेक्ट में ना बच्चों आपका फर्स्ट वाला ही गलत है। सेक्शन नंबर 8 का इन्होंने करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। आईपी के एडिशन आपको सारे याद होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन आपको पता ही है 1955 का है। ओके, फुल फॉर्म FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा है? फूड स्टैंडर्ड नहीं होता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है बच्चों। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चोपड़ा कमेटी, जिसे कहते हो ना। तो आपका ना जो है लेट कोल RN चोपड़ा इन 1931 हो जाएगा। फर्स्ट US फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। फर्स्ट जो USP है, US यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को 1820 में 1820 में पब्लिश किया गया। 1820 1820, और इसको पब्लिश किया गया बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में। फार्मेसी एक्ट हमारा पास हुआ है 1948 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL के मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, यहाँ पर जो कैलकाटा लिखा है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, याद रखना। ओके, ऑप्शन सी हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के सीलिंग प्राइस को आपने पढ़ा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, कह रहे पावर करना जो पावर जो फिक्स्ड सेंट्रल सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन से लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्पेशली जो NPP है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सेट्स दीज प्राइस बेस्ड ऑन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। एग्जाम्पल शेड्यूल G में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है, तो यहाँ पर कौन सी दे रखी है बच्चों? आपको मेटफॉर्मिन दे रखी है, शेड्यूल G की ड्रग है। ER मतलब एजुकेशन रेगुलेशन, है ना। तो ये जो है ऑप्शन डी हो गया। एग्जाम नहीं, एजुकेशन है बच्चों, एजुकेशन, है ना। ऑप्शन सी में दिया ना आपको एजुकेशन रेगुलेशन। एंड ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड कैंसिल। तो ये वैलिड होता है बच्चों 5 साल के लिए होता है ना। लाइसेंस जो है हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग। तो बच्चों मिस ब्रांडेड ड्रग का मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों। मिस ब्रांडेड स्पूरियस अडल्ट्रेटेड, तो मिस ब्रांडेड नहीं है। मिस ब्रांडेड के बारे में नोट बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट या रिजेंबल ड्रग, तो ये तो बच्चों हमारी स्पूरियस की डेफिनेशन है। किसकी? स्पूरियस। फर्स्ट वाली ही आपकी नोट में आ गई, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर आ गया, है ना। बाकी जो है देख लो, इसमें फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपका मिस ब्रांडेड में आता है ना। फिर कह रहे हैं कलर कोटेड, पाउडर, पॉलिश, डैमेज इज कंसील्ड या फिर नॉट लेबल, तो ये सारे मिस ब्रांडेड है। ऑप्शन जो है
1 वाला हो गया जो मिस ब्रांडेड में नहीं आता। स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो इसके लिए आप लोगों ने शेड्यूल ओ पढ़ा है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ते हो, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स। क्लिनिकल ट्रायल को देखते समझ जाना है किसकी बात हो रही है, हमारा शेड्यूल वाई की बात हो रही है। के में वही लिस्ट ऑफ ड्रग जो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड होते हैं। एम से एप्लीकेशन याद रखते हो, एम आपको पता है जीएमपी के लिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना फॉर जेनरिक मेडिसिन से प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मास एट अफोर्डेबल प्राइस। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऑप्शंस देख लो बच्चों, यहाँ पर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी। एज पर FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट, 1, 4, 5 या 3, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 है ना। अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई सब्सटेंस एज अ पॉइजन, कौन सी अथॉरिटी क्लासीफाई करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्लासीफाई करते सब्सटेंस एज अ पॉइजन, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई करेगी सब्सटेंस एज अ पॉइजन बाय मेकिंग रूल्स एंड इशू नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट टू स्पेसिफाई विच सब्सटेंस आर कंसिडर्ड पॉइजन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, essentially giving them the power to define what constitute a poison within their state boundary. What is the minimum area which is required to start a retail drug store? तो 10 स्क्वायर मीटर अभी देखा था, फिर से रिपीट हो गया, ये है ना। नेक्स्ट, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, विटामिन प्रोडक्ट हैं, वैक्सीन से सिरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन के लिए, तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग में नहीं आता बच्चों, किस में नहीं आता, मिस ब्रांडेड में नहीं आता, वही क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो रखा है। तो इसमें देख लो इमिटेशन वाला, ये ऑप्शन बी वाला जो है ये इसमें जो है ये स्पूरियस का है, ना कि मिस ब्रांडेड का। ओके, नहीं सर, फर्स्ट यूएसपी को पब्लिश किया बताया था इंग्लिश और लैटिन में, है ना, 1820 में पब्लिश किया, और इंग्लिश और लैटिन में याद रखना, है ना। एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, कौन सा जो है प्रोहिबिटेड है इम्पोर्ट से, ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर इंटरनेशनल पेटेंट, बिल्कुल सही है, इसको मतलब ये तो प्रोहिबिटेड नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ड्रग विथ प्रॉपर लेबलिंग एंड बट लेकिंग स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, है ना, यही हो जाएगा आपका, डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। बाकी ड्रग अप्रूव्ड फॉर इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा था 1948 में। ओके, 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द आईपी विद द फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया 1955 में। स्टोरेज टेम्परेचर एम्पिसिलिन का बताना है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। एनालाइज करना है रोल ऑफ अथॉरिटी अंडर द एनडीपीएस एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इन इंडिया, तो कौन कंट्रोल करेगा बताओ। देखो आपका जो है क्या करना है, रेगुलेटर एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बिल्कुल सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FSSAI, तो इसकी ना एक बार जो है ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ध्यान रखना। इंडियन मेडिकल काउंसिल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, GMP जो है इसका क्या प्राइमरी गोल होता है। एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या फिर कॉस्ट रिडक्शन एक्सपेक्टिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिया इज नाउ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज है जेनरिक मेडिसिन के, क्या एडवांटेज है। टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, तो जेनरिक बच्चों एक्सपेंसिव नहीं होती है ना। नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल होती है अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। ओके, नेक्स्ट है मॉर्फिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग अंडर, जो है कौन से शेड्यूल में आएगा मॉर्फिन, तो मॉर्फिन आपको पता है शेड्यूल एक्स की ड्रग हो जाएगी ना, नार्कोटिक ड्रग वगैरह आपकी शेड्यूल एक्स में आती है, बिल्कुल करेक्ट है। CDSCO का फुल फॉर्म भी सेंट्रल, सी से सेंट्रल, तो आपने 2 ऑप्शन काट दिए, कंट्रोल और कैनेडियन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ICMR का फुल फॉर्म बता दो। इंडियन सही निकल गया, इंडियन से निकल गया आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ड्रग दैट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। देखो मैंने कहा था पूरी डेफिनेशन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्पूरियस है, अडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड ड्रग है। ओके, इम्पोर्ट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये हमारी स्पूरियस ही तो होती है। इम्पोर्ट किया गया अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पास किया गया, MTP एक्ट 1971 का। इसके रूल्स कब आए बच्चों? 1975 में आए। पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे? इफ ही इज होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, सिर्फ डिप्लोमा करने से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे। हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस होने से भी नहीं होंगे। होल्डिंग हिज नेम, हाँ अगर नेम एंटर्ड होगा स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहे जाओगे। ओके, सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा करने से हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, PCI का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया? देखो 1949 पढ़ते हो, 9 मार्च 1949 आपको ऑप्शन बी में दिया है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, है ना, एप्लीकेशन के लिए पूछा है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात हो रही है। तो 24D और 25D अप्लाई करोगे। 24D में लाइसेंस इशू होगा, 25D में, तो 24D में अप्लाई करोगे, 25D में लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओके, और होम्योपैथिक में 24C में अप्लाई करोगे, 25C में इशू हो जाएगा। विथ अथॉरिटी अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 फ्रेम रूल्स फॉर कैरी आउट पर्पस ऑफ एक्ट। तो रूल्स कौन बनाएगा बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DGHS। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रूल्स बनाएगी, है ना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपने 7 इलेक्टेड मेंबर देखे थे ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, 1 MCI का मेंबर आ रहा था। कितने थे टोटल? 7 थे ना। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस वाज इशूड बाय, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस, तो इसे कौन इशू करेगा? एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग, तो वही है 24D और 25D मैंने आपको बताया था। अप्लाई के लिए 24D और इशू होगा 25D में, है ना। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केट अंडर जेनेरिक नेम, तो हमने पढ़ रखा है W। शेड्यूल W जो है वेजिस से आप याद रखते हो, W जो है जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। ओके, एक्स में आपको पता ही है, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड ड्रग इज, तो स्टैंडर्ड ड्रग क्या है? दैट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंपाइल्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल फार्माकोपिया, या कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन जो है D करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट सिंपल है, फार्मेसी एक्ट आपका 1948 का है बच्चों, बहुत बार बना है क्वेश्चन, सिंपल सा है। इंजेक्शन सिरिंजेस निडल्स कहाँ पर आएंगे बच्चों? देखो शेड्यूल A से एप्लीकेशन याद रखते हो, B में फीस याद रखते हो, D में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन बी। शेड्यूल C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आपके आते हैं ना। विच अथॉरिटी अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, कौन सी अथॉरिटी अप्रूव करती है कोर्स ऑफ स्टडी? तो ये PCI तो करती है बच्चों, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। शेड्यूल C, तो शेड्यूल C बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आपका शेड्यूल C आता है बच्चों, ऑप्शन ए। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IP का फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर BN घोष, और सेकेंड एडिशन 1966 का है, उसके चेयरमैन है डॉक्टर B मुखर्जी। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स या अडल्टेटेड और स्पूरियस ड्रग को, ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को प्रोहिबिट करेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024, इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू, इसका मतलब प्रेपरेशंस को आप 31 अगस्त 2024 तक यूज़ कर सकते हो। ओके,